सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में जनवरी 2021 का महीना मेष लगन के जातकों यानी एरिस असेंडेंट के नेटिव के लिए क्या क्या लेकर आ रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। यदि आप तक मेरा वीडियो आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। और आने वाले नव वर्ष की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के लिए आने वाला नव वर्ष कल्याणकारी हो। मैं ये चर्चा आपकी हेल्थ, धन की स्थिति, भौतिक सुख, एजुकेशन, आपकी संतान, आपका प्रेम, आपकी नौकरी, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी दैनिक बिक्री, आपकी भाग्य और आपके रोजगार और लाभ और खर्च के अनुसार करूंगा। वैसे जनवरी का महीना आने वाला नव वर्ष आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला हाउस जो आपका है जिसमें मंगल स्वराशि का होकर ट्रांजिट कर रहा है और रोचक नामक महापुरुष राजयोग बना रहा है, जिसके कारण आपका बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, यानी आप हष्ट-पुष्ट होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप अट्रैक्टिव होंगे, आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, आपका नेचर थोड़ा हॉट होगा यानी हॉट टेम्परामेंट होगा, तो आप उसको थोड़ा कंट्रोल में रखें। अब आपकी धन की स्थिति देखते हैं तो सेकंड हाउस में राहु जो ट्रांजिट कर रहा है उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपको अचानक गुप्त युक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार से अचानक धन वृद्धि होगी, जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। आपकी वाणी में भी थोड़ा छल कपट आएगा, इसलिए छल कपट ना करें। सेकंड हाउस का लॉर्ड यानी धन भाव का स्वामी भाग्य भवन पर 3 जनवरी से 15 जनवरी तक रहेगा, तो आपको विदेश से धन आ सकता है, भाग्य द्वारा धन आ सकता है, उच्च शिक्षा द्वारा धन आ सकता है, किसी दूर प्रदेश से धन आ सकता है, किसी धार्मिक गतिविधि से धन आ सकता है, और इसके साथ सूर्य भी बैठा हुआ है, तो अचानक की धन प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद शुक्र जो है वो सप्तम हाउस का रिजल्ट देगा, सप्तम का रिजल्ट देगा। उसके बाद 27 जनवरी 2021 से शुक्र जो है यहां पर चला जाएगा। मैंने जो पीरियड बताया वो 15 जनवरी तक बताया। उसके बाद शुक्र जो है वो 15 जनवरी के बाद सप्तम हाउस का रिजल्ट देना शुरू करेगा। अब 27 जनवरी को शुक्र जो है मकर राशि में आ जाएगा और कर्म स्थान पे आएगा, तो आपका अपने रोजगार से पैसा आएगा, सरकार से पैसा आएगा, पिता से पैसा आएगा, कोई पैतृक संपत्ति से पैसा आएगा। यह पीरियड रहेगा आपका 31 जनवरी 2021 तक। ये तो धन की स्थिति हुई। इस धन की स्थिति आपकी अच्छी होने जा रही है।
आपका धन संचय होने जा रहा है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने जा रहा है। अब बात करते हैं आपके भौतिक सुख की। तो यहाँ पर मंगल की वैसे तो आपका 4th हाउस में का लॉर्ड मून यानी चंद्रमा बनता है, जो कि आपके मन को कभी अशांत कभी खुश कर देता है। जरा सी खुशी मिल जाए तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, और जरा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपके मन में बड़ी हीन भावना आ जाती है। यहाँ से मंगल की 4थी दृष्टि नीच दृष्टि बढ़ रही है, शनि की दृष्टि बढ़ रही है, गुरु की उच्च दृष्टि बढ़ रही है, और बुध की भी दृष्टि बढ़ रही है, जो कि 6th हाउस का लॉर्ड है। तो आपके भौतिक सुखों में उतार चढ़ाव आएगा। आपको माता का सुख, पैतृक मकान का सुख, पारिवारिक सुख, मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, रियल एस्टेट का काम करते हैं तो आपका घटता बढ़ता रहेगा। आपको वाहन का सुख मिलेगा। यदि शिक्षा आप 12वीं तक की शिक्षा ले रहे हैं तो कभी मन लगेगा कभी मन नहीं लगेगा, तो कुल मिला जुला आपको भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके संतान की। तो संतान का जो स्वामी सूर्य है वो भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। सूर्य की 9th हाउस में बड़ी जो स्थिति होती है वो सबसे बढ़िया होती है, और ये पीरियड रहेगा आपका 1 जनवरी से 13 जनवरी तक, जिसके कारण आपके संतान द्वारा भाग्य उदय होगा। कहीं से अचानक धन मिलेगा जिसके द्वारा आपका भाग्य उदय होगा। आपका किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आपको विदेश से अचानक धन प्राप्त हो सकता है। आपकी उच्च शिक्षा अच्छी होगी। आपको किसी विदेशी कंपनी में है तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप विदेशी भाषा सीख सकते हैं। आप आध्यात्मिक तरफ जाएंगे। ये चीजें आपकी आध्यात्मिक तरफ आप मतलब आप धर्म के प्रति आस्थावान होंगे, और आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। आप कोई माइंड से ऐसा काम करेंगे, पदोन्नति करेंगे जिससे आपको अचानक धन लाभ होगा। अब बात करते हैं नौकरी की। तो नौकरी 13 जनवरी 2021 से बुध जो है आपका मकर राशि में बैठा हुआ है, और मकर राशि में बैठा हुआ 13 जनवरी 2021 से और 25 जनवरी 2021 तक ये बुध जो है आपका 6th का लॉर्ड होकर यहाँ बैठा हुआ है 10th में। नीच भंग यहाँ पर गुरु नीच भंग राजयोग बना रहा है। शनि स्वराशि का होकर षष्ठ महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो आपका यदि कहीं सरकारी नौकरी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। कोई आपका पैतृक संबंधी कोई झगड़ा मुकदमा हो सकता है। कोई और किसी प्रकार का मुकदमा हो सकता है। कोई सरकारी टेंडर हो सकता है, और कोई मुकदमा, कोई डिस्प्यूट, कोई शत्रु आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपका नौकरी का ये पीरियड जो है नौकरी का आपका 13 जनवरी 2021 से 25 जनवरी तक 21 तक का बहुत अच्छा चांस है। आपको नौकरी में जंप मिल सकता है, आपको प्रमोशन हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। तो थोड़ा आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपका पत्नी के प्रति यानी स्पाउस के प्रति आप लापरवाह हो सकते हैं। आपके अंदर अहम की भावना के कारण आप अपने स्पाउस से मतभेद कर सकते हैं। आपकी दैनिक बिक्री में कुछ कमी आ सकती है आपके अहम के कारण।
आपका पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस पीरियड में, इस महीना थोड़ा आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें और गुस्सा ना करें। अब भाग्य की बात करते हैं। तो आपका शुक्र यहाँ पर, शुक्र जो है यहाँ पर, शुक्र मकर धनु राशि में 3 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक रहेगा। तो आपका, आपके पत्नी द्वारा, आपके स्पाउस द्वारा भाग्य उदय हो सकता है। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आप इंजॉयमेंट के लिए विदेश जा सकते हैं। कुल मिला के ये भाग्य भी आपका अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके रोजगार की। तो रोजगार का जो ये महीना जो है, रोजगार में आपको बहुत कुछ ऊंचा देने जा रहा है, क्योंकि शशि यहाँ पर शशक महापुरुष राजयोग कर रहा है। साथ में भाग्येश गुरु नीच भंग राजयोग बना रहा है, और मरकरी 6 का लॉर्ड होकर यहाँ बैठा हुआ है। और 14 जनवरी को सूर्य भी यहाँ आ जाएगा। तो आपकी बुद्धि, आपका भाग्य, आपका संघर्ष, आपका कर्म आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। यानी आप किसी भी प्रकार का रोजगार करते हैं तो उसमें काफी ऊंचाइयों पर, यानी उच्च कोटि की सफलता पाएंगे। पैतृक संपत्ति बढ़ सकती है। सरकार में अगर आप किसी पोस्ट पर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, सेना में है, फौज में है, मिलिट्री में है, या पुलिस में है, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, या आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए या किसी ऊंची नौकरी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं या कंपटीशन दे रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलने की पूरे संभावना है। आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ेगी। सरकारी काम कोई हो वो बनेगा आपका, सरकार से आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं, यानी कुल मिला के आपका ये महीना रोजगार के लिए, आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। अब बात करते हैं लाभ की। तो लाभ का मालिक यहाँ बैठा हुआ है। तो आपको रोजगार से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, पिता की संपत्ति से लाभ होगा। खर्च की बात करते हैं। तो खर्च 12वां हाउस, खर्चे में आप थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि अपने हाउस से 11वां बैठा है। तो विदेश से भी आप कोई काम करते हैं तो उससे लाभ होगा, अध्यात्म से भी लाभ होगा, निवेश के द्वारा आपका निवेश करेंगे अपने कर, उससे आपको निवेश करेंगे, और विदेश संबंधी कोई काम करेंगे उससे आपका रोजगार बढ़ेगा। तो कुल मिला के आपको जनवरी का महीना मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका मान सम्मान, आप राजा के समान जीवन यापन करेंगे। आपका धन वृद्धि होगी, आपकी संतान की तरक्की होगी, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपकी उच्च शिक्षा अच्छी होगी, आपको सच्चा प्यार मिल सकता है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। मगर स्पाउस से थोड़ा आपका मतभेद रहेगा, उसके प्रति आप केयरफुल रहें। भागीदार से आपका कोई डिस्प्यूट हो सकता है। बिजनेस पार्टनर से बिजनेस पार्टनर से कोई डिस्प्यूट हो सकता है। आपके सोशल रिलेशन में कमी आ सकती है, आपके अहंकार की वजह से, आपकी ईगो की वजह से, आपके टेम्परामेंट की वजह से। इसलिए थोड़ा अपने पर कंट्रोल करें।
आपकी भाग्य वृद्धि होगी, आपका रोजगार बहुत अच्छा होने जा रहा है। और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ग्रहों का 10th हाउस में बन रहा है, तो ये निश्चित रूप से मेष लगन के जातकों को ऊंचा पद रोजगार में मिलने जा रहा है। आपको अपने रोजगार से लाभ होएगा। आपको आप विदेश से कोई काम करते हैं तो उसमें आपका कार्य बढ़ेगा। खर्चे में थोड़ा आप खर्चा आपका कम होगा, बल्कि आपको लाभ होगा। ये सब चीज़ें आपको जनवरी का महीना, नव वर्ष का पहला महीना आपको देने जा रहा है। अब यदि आपको जिस ग्रह की दशा चल रही है, 8 ग्रहों का मैंने आपको बताया, जिस ग्रह की आपको दशा चल रही है वो जिस हाउसेज का लॉर्ड है, उनके रिजल्ट आपको वो ग्रह अपने नक्षत्रों के अनुसार देगा। यदि नक्षत्र का उप नक्षत्र पॉजिटिव है तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे, अदरवाइज चांस तो आएंगे मगर मैच्योर नहीं होंगे। अब ये सब, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं और वीडियो बनाऊंगा। और अंत में ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया उसके आधार पर और मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई गलती, कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।